Welcome friends and students. This is Mahendra Guru, the official YouTube channel of mahendraguru.com and you are watching our static show. जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सबके सभी के सामने उपस्थित हुए अपने स्टैटिक शो के साथ। जी हाँ, इस स्टैटिक शो की सीरीज की अगर हम बात करें तो एग्जाम में स्टैटिक से जुड़े काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपकी सफलता में चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टैटिक शो की सीरीज की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स की ट्रिक के साथ। जी हाँ, अगर हम एग्जाम्स की बात करें, बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें, एसएससी एग्जाम्स की बात करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इंपॉर्टेंट बैंक्स के हेडक्वार्टर्स जरूर पूछे जाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे रख देते हैं, क्योंकि आपको अगर उस बैंक के हेडक्वार्टर्स के बारे में मालूम ना हो, उनकी ट्रिक के बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स लर्न ना हो, तो आप कहीं ना कहीं एक दो मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। तो आज हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स और उनके जो हेडक्वार्टर्स उनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर दिस स्टैटिक शो सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि बैंकिंग हेडक्वार्टर्स को एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जी हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके लिए काफी है, आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट अवर दिस सेशन विद इंपॉर्टेंट बैंक हेडक्वार्टर्स ट्रिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इन बैंक की हेडक्वार्टर्स की ट्रिक को किस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत सारे हैं जिनकी अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रिक्स एक एक दो दो करके हम यहाँ पर ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको उस ट्रिक को लर्न करना है जो आपको लास्ट ऑफ द सेशन आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, अगर हम पहली ट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, ये गेटवे ऑफ इंडिया है, जो कि आप सभी को मालूम होगा भारत के किस शहर में स्थित है। जी हाँ, अगर हम गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारत के मुंबई शहर में स्थित है। तो पहली ट्रिक हमारी यहीं से निकल के आएगी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, या वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया इज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न होता है तो आपको याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में स्थित है। तो आप यहाँ पर इस ट्रिक के लास्ट के दो वर्ड आप देख पा रहे होंगे, ऑफ इंडिया। जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया के लास्ट के दो वर्ड हैं ऑफ इंडिया यानी मुंबई। तो आपको यहां पर याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ऑफ इंडिया यानी मुंबई, यानी जिन बैंकों के लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल होगा उन सभी बैंकों के जो हेडक्वार्टर्स होंगे वो मुंबई में स्थित होंगे। जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इन मुंबई। यहां साइड में आप जो ईयर्स देख पा रहे हैं, जैसे 1935, 1906, 1911, 1990, 1955, ये सभी जो ईयर हैं वो इन पर्टिकुलर बैंक्स के स्टैब्लिश ईयर हैं। तो जी हाँ, हमारी पहली ट्रिक हमने देखी, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में स्थित है। तो जिन बैंकों के लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है उन सभी के हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इन बैंकों के हेडक्वार्टर्स याद हो गए होंगे। जिन बैंकों के लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल है सभी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में स्थित हैं। तो नाउ लेट्स सी एंड लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिससे आप हम इंपॉर्टेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स को याद कर सकते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे हमने डोसा को देख रहे हैं, एक इंडियन मसाला डोसा हमारे सामने उपस्थित है। तो यहाँ पर हमें इससे भी हम एक ट्रिक को याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स को हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। ट्रिक कुछ इस प्रकार है, इंडियन मसाला डोसा चेन्नई यानी मद्रास। यानी अगर हम बात करें, इंडियन मसाला डोसा एक बहुत ही फेमस डिश है साउथ इंडिया की। जी हाँ, आप सभी ने खाया होगा। इसी में एक डिश होती है इंडियन मसाला डोसा। वैसे डोसे कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम मसाला डोसा की बात करेंगे। तो इंडियन मसाला डोसा अगर आपको याद रखना है तो हम सभी को मालूम है कि भारत के साउथ में फेमस है। और किस शहर की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो मद्रास, आपने नाम सुना होगा, कई जगह आपने नाम भी देखे होंगे, मद्रास कैफे या मद्रासी मसाला डोसा कॉर्नर। मद्रास को आज हम चेन्नई कहते हैं। तो बहुत इजी से आपको याद रखना है, इंडियन मसाला डोसा कहाँ फेमस है, चेन्नई में फेमस है। तो जी हाँ, यहाँ पर आप इंडियन वर्ड को देख पा रहे होंगे, वो अंडरलाइन है। तो हमें यहाँ से इस तरह इसको याद रखना है कि जिन बैंकों के लास्ट में या जिन बैंकों की शुरुआत में, जी हाँ, जिन बैंकों की शुरुआत में अगर इंडियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है उन सभी बैंकों के हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित हैं। 1907 इंडियन बैंक चेन्नई यानी इंडियन मसाला डोसा, तो इंडियन बैंक हेडक्वार्टर इन चेन्नई। 1937 इंडियन ओवरसीज बैंक इज ऑल्सो इन चेन्नई, यानी यहाँ पर भी इंडियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इस बैंक का भी हेडक्वार्टर हो जाएगा चेन्नई। यानी इंडियन मसाला डोसा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज पंजाब मतलब नई दिल्ली। आपको एक लाइन याद रखनी है, पंजाब मतलब नई दिल्ली। और आप हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल, वो पंजाब गए हैं वहां के चुनाव लड़ने के लिए। पंजाब मतलब नई दिल्ली, आपको कुछ इस तरह से याद रखना है कि जहां जहां पंजाब शब्द का मतलब है या पंजाब शब्द इस्तेमाल किया जाता है वहां आपको नई दिल्ली याद रखना है। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। कैसे, जैसे हम बात करें, अगर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ड आया पंजाब, तो मैंने आपको बताया नई दिल्ली।
तो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। 1908 पंजाब एंड सिंध बैंक इज ऑल्सो इन मुंबई, सॉरी इज ऑल्सो इन न्यू दिल्ली। जी हाँ, पंजाब तो पंजाब मतलब नई दिल्ली है, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली हो जाएगा और पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली ही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी और आसानी से आप लर्न भी कर पा रहे होंगे। तो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखते हैं अगले बैंक की ट्रिक क्या है और अगले बैंक के हेडक्वार्टर को हम किस तरह से याद रख सकते हैं। तो जी हाँ, यहां पर ट्रिक में हम देख पा रहे हैं बड़ौदा मतलब वडोदरा। आपको याद होगा बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा को 1908 में स्टैब्लिश किया गया था। तो अगर हम इस बैंक के हेडक्वार्टर को अगर हमें याद रखना है तो हमें कुछ इस तरह से ट्रिक को याद रखना होगा। बड़ौदा मतलब वडोदरा। जी हाँ, बड़ौदा वडोदरा वडोदरा बड़ौदा बड़ौदा वडोदरा, कुछ इस तरह से। जैसे आप लोगों ने कभी पोएम वगैरह पढ़ी होगी तो पोएम के जो लास्ट के वर्ड होते हैं उनमें सेम सेम तुक बनता है, मतलब सेम सेम रिदम निकलता है, लाइक करो मरो डरो गिरो, इस तरह से लास्ट के वर्ड काफी सेम सेम होते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है बड़ौदा मतलब वडोदरा, वडोदरा बड़ौदा बड़ौदा वडोदरा बड़ौदा बड़ौदा। आई थिंक आप इसको इजीली समझ पा रहे होंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करते हैं तो बड़ौदा, मैंने आपसे कहा इस लास्ट वर्ड को आप रख लीजिए, बड़ौदा। फिर से अगर हम बात करें बड़ौदा बड़ौदा वडोदरा। जी हाँ, तो अगर हम बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा वडोदरा, तो इस तरह से हम इसको याद कर पा रहे हैं इजीली कि बैंक ऑफ बड़ौदा 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 वडोदरा। तो जब भी इस बैंक का हेडक्वार्टर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बड़ौदा से ही मिलता जुलता शब्द है वडोदरा, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा 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 वडोदरा, इजीली। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज आंध्र प्रदेश की राजधानी आप सभी को मालूम होगी हैदराबाद है। अगले 10 सालों के लिए जो राजधानी रहने वाली है वो हैदराबाद रहने वाली है। और हमें मालूम है कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा भी हो चुका है, तेलंगाना एक प्रदेश अलग बना दिया गया, आंध्रा एक प्रदेश अलग बना दिया गया और उसकी राजधानी जो होने वाली है वो अमरावती होने वाली है। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ इस तरह याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो हैदराबाद में स्थित है। तो आप इस बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, आंध्रा बैंक। जी हाँ, 1923 में आंध्रा बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, 1923 में आंध्रा बैंक को स्थापित किया गया था। तो अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा था कि वेयर इज द आंध्रा बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड, अगर आपसे पूछा था कि आंध्रा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ स्थित है, तो इसको इजी याद रखने का तरीका कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, तो इस बैंक का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हैदराबाद हो जाएगा। तो आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर हैदराबाद, बिकॉज आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, हैदराबाद। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। अगली ट्रिक की अगर हम बात करें, सिंडिकेट सिक्किम, सिक्किम सिंडिकेट, आपने नाम तो सुना ही होगा इस बैंक के और हो सकता है आपका खाता भी हो इस बैंक में। सिंडिकेट बैंक, जी हम बात कर रहे हैं सिंडिकेट बैंक की। अगर हमें सिंडिकेट बैंक के हेडक्वार्टर को याद रखना है, सिंडिकेट बैंक की जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। तो अगर हमें सिंडिकेट बैंक की इंपॉर्टेंट जो हेडक्वार्टर उसको याद रखना है तो कुछ इस प्रकार से हमें याद रखना होगा, सिंडिकेट सिक्किम, सिक्किम सिंडिकेट। जी हाँ, जैसे आपने याद किया था बड़ौदा वडोदरा बड़ौदा बड़ौदा, उसी तरह आपको याद रखना है सिंडिकेट सिक्किम, सिक्किम सिंडिकेट, सिंडिकेट सिक्किम, कुछ इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करने हैं। जी हाँ, सिंडिकेट सिक्किम, मुझे लग रहा है कि आप सभी को याद हो गया होगा सिंडिकेट सिक्किम। तो बढ़ते हैं आखिर हमारी ट्रिक क्या हो सकती है। सिक्किम अगर वर्ड आपको याद हो गया है तो आपने एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी का नाम भी सुना होगा, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, ये कई बैंकों से करार करके भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आप सभी को पता होगा, बैंकिंग की ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराती है बैंक्स के लिए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है सिंडिकेट सिक्किम, सिक्किम सिंडिकेट, और सिक्किम से याद रखना है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर एक वर्ड है मणिपाल, तो जी हाँ, सिंडिकेट सिक्किम, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो सिंडिकेट बैंक के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर वो मणिपाल में स्थित है। मणिपाल आपको कर्नाटका में ही स्थित है, तो सिंडिकेट बैंक का जो हेडक्वार्टर वो मणिपाल में स्थित है। तो आपको याद रखना है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। और सिक्किम कैसे याद रखना है, सिंडिकेट मतलब सिक्किम, सिक्किम सिंडिकेट, सिंडिकेट सिक्किम, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ हो जाएगा, मणिपाल में। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज, अगर हम अगली ट्रिक की बात करें तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहां तक की सारी ट्रिक याद हो गई होंगी। और अगली ट्रिक कुछ इस प्रकार है, दान देना है तो मुंबई को देना है। जी हाँ, अगर आपको दान देना है तो मुंबई को देना है। देना बैंक का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसको 1938 में स्थापित किया गया था। जी हाँ, तो अगर हम देना बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, देना है तो कुछ ना कुछ तो देना है, और देना है दान। जी हाँ, दान देना है, और दान देना है तो मुंबई क्यों हुई, क्यों देना है। अगर हमने यहाँ पे हम ट्रिक की बात करते हैं, दान देना तो मुंबई को देना, लेकिन मुंबई क्यों हुई, क्यों देना। अगर हम बात करें कि हम दान देते क्यों हैं, तो हम दान देते हैं गरीबों को ताकि वो गुजारा कर सके, अपना पेट भर सकें। तो अगर हम याद रखें कि अर्बन पॉवर्टी की अगर हम बात करते हैं, शहरी गरीबी की अगर हम बात करते हैं कि भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा शहरी गरीबी यानी अर्बन पॉवर्टी है, तो हमारे पास एक ही नाम निकल के आता है, वो निकल के आता है मुंबई। तो जी हाँ, तो गरीबी मिटाने के लिए हमें दान देना है, तो दान देना है तो मुंबई को इसलिए देना है क्योंकि सबसे ज्यादा शहरी गरीब मुंबई में ही है। तो दान देना तो मुंबई को देना। जी हाँ, देना तो मुंबई को देना, देना क्या है, दान, दान देना
तो किसको देना, मुंबई को देना। तो देना कहाँ है, मुंबई में। मुंबई में क्या देना है, दान देना है। तो आई थिंक आप इजीली समझ रहे होंगे कि दान कहाँ देना है, मुंबई में देना है। मुंबई को क्यों देना है, बिकॉज सबसे ज्यादा शहरी गरीबी मुंबई में ही स्थित है। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर जो अभी हमने ये सारी चीजें देखी हैं, इंपॉर्टेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स जो हमने देखे हैं, इसके साथ ही साथ और भी बहुत से बैंक है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनके लिए हम ट्रिक नहीं बल्कि एक सीरीज के साथ उनको याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जो बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनको हम ट्रिक के नहीं बल्कि एक सीरीज के माध्यम से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी बैंकों के हेडक्वार्टर्स को एक सीरीज के माध्यम से याद रखने का प्रयास करते हैं। सीरीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बैंक्स की एक सीरीज है, हमने अभी कुछ ट्रिक्स को लर्न किया। अब देखते हैं कि आखिर हम बाकी के बैंक्स के हेडक्वार्टर को किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आप पहले बैंक को देख पा रहे हैं जो कि 1865 में स्टैब्लिश हुआ, जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। दिस इज आल्सो द नोन एज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, आप सभी को मालूम होगा कि इसे भारत का सबसे पुराना बैंक भी कहते हैं, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो यहाँ पर आपको सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर को ट्रिक के साथ नहीं, यहाँ पे कुछ आपको अलग से भी याद रखना होगा। जैसे आप इलाहाबाद बैंक को देख पा रहे हैं, आप इसको अलग से याद करिए। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, यानी जो सबसे फर्स्ट बैंक जो है सीरीज का, वो इलाहाबाद बैंक है जो कि कोलकाता में स्थित है। यहां पर अगर हम ईयर पर फोकस करें तो ईयर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, यानी कि 1865, उसके बाद जो बैंक स्टैब्लिश हुआ 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, इसके बाद 1906, 1906 एंड 1906, इसके बाद 1907। तो इस तरह से हम जो देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो ईयर्स को मेंशन किया है वो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है, 1908, 1908 एंड 1911। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया है। तो हमें ट्रिक में भी इसी माध्यम से चलना है, इसी मीडियम से आगे बढ़ना है। तो इलाहाबाद बैंक हमने लर्न कर लिया, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता। पंजाब नेशनल बैंक हम पहले भी लर्न कर चुके हैं, पंजाब मतलब नई दिल्ली, नई दिल्ली यानी पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया को हमने भी पहले लर्न कर लिया, ऑफ इंडिया मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इन मुंबई। कैनरा बैंक, अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो पहले अगर हम यहाँ पर ईयर्स पर फोकस करें, 1906, 1906 एंड 1907, अगर हम ये 3 ईयर्स पे फोकस करें तो यहाँ पर ये जो 3 ईयर्स है वो आपके सेम है, यानी 1906, 1906 एंड 1906। लेकिन हमने यहाँ पर जो बैंकों को मेंशन किया है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया है, यानी कि एबीसीडी के हिसाब से बी पहले आएगा, फिर सी ए पहले आएगा और फिर सी ओ बाद में आएगा। जी हाँ, तो इसी तरह से हमको याद रखना है कि 1906 में 3 बैंक हैं। बैंक ऑफ इंडिया पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, कैनरा बैंक सेकंड आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, और कॉर्पोरेशन बैंक तीसरा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो यहां पर हमने बैंक ऑफ इंडिया को याद कर लिया। कैनरा, तो अगर मैं बात करूं कैनरा बैंक की, अगर हम बात करता हूं तो कैनरा को हमें याद रखना है जैसा कि हमने याद रखा था बड़ौदा, वडोदरा, बड़ोदरा, बड़ौदा, सिक्किम को हमने याद किया था, सिंडिकेट को सिक्किम से याद किया था। उसी तरह हमें कैनरा को भी याद रखना है कर्नाटक से। कैनरा मतलब कर्नाटक। जी हाँ, आपको याद रखना है कैनरा मतलब कर्नाटक, कर्नाटक कैनरा, कैनरा मतलब कर्नाटक। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कैनरा बैंक का जो आपका कर्नाटक का जो कैपिटल है, कर्नाटक स्टेट की जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु। जी हाँ, कैनरा को आपको याद रखना है, कैनरा मतलब कर्नाटक, कर्नाटक कैनरा, कैनरा कैनरा कर्नाटक, कर्नाटक की जो कैपिटल हो जाएगी बेंगलोर, और बेंगलोर के जस्ट नीचे है मैंगलोर। जी हाँ, इसका भी तुक बन रहा है एक पोयम की तरह, बेंगलोर के नीचे है मैंगलोर, मैंगलोर के ऊपर है बेंगलोर। तो बेंगलोर, मैंगलोर, मैंगलोर, बेंगलोर, आपको इस तरह से इजिली याद रखना है कि बेंगलोर के जस्ट नीचे है मैंगलोर, और मैंगलोर के सामने अगर हम बात करें तो आपका हेडक्वार्टर है, यानी बैंक जो है वो है कॉर्पोरेशन बैंक। तो जी हाँ, कैनरा, कैनरा मतलब कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल हो गई बेंगलोर, बेंगलोर के नीचे मैंगलोर, मैंगलोर के ऊपर बेंगलोर, बेंगलोर, मैंगलोर, मैंगलोर, बेंगलोर, बेंगलोर, मैंगलोर, मैंगलोर के सामने आपका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो कॉर्पोरेशन बैंक का हो जाएगा। तो आई थिंक आप इसको इजीली समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बैंक के हेडक्वार्टर की तरफ। इंडियन बैंक हम पहले भी देख चुके हैं, इंडियन मतलब मसाला डोसा। तो इंडियन मसाला डोसा कहां मिलता है, चेन्नई में मिलता है। चलो हम इसको लर्न कर लिया। आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, बैंक ऑफ बड़ौदा, 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 वडोदरा, हमने इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद किया था। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब मतलब नई दिल्ली, हम पहले ही याद कर चुके हैं, यानी पंजाब बैंक एंड सिंध बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, नई दिल्ली ही हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो हम सभी को मालूम है इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें 1919 में जो स्टैब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर भी मुंबई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो सीरीज की बात की थी, आई थिंक आपको यहाँ पर ये सीरीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर और देखते हैं कि बाकी के जो बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं उनको कैसे इजीली हम याद रख सकते हैं। तो 1923, फिर से आप इसको याद रखिएगा, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखा हुआ है। 1923, 1925, 1931, 1935, 1937, 1938, 1943, 43, 50 एंड 55। यानी यहाँ पर हमने अगर बैंकों के हेडक्वार्टर्स की बात करें, बैंकों की बात करें तो उनके स्टैब्लिश ईयर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में ही हमने उनको सजाया है। चलिए अगर हम पहले बैंक की बात करते हैं वो है आंध्रा बैंक। तो आंध्रा बैंक हम पहले भी देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल हो जाएगी वो हैदराबाद हो जाएगी। तो इसको हमने आसानी से लर्न कर लिया था।
सिंडिकेट को हमने कुछ इस प्रकार से लर्न किया था। सिंडिकेट मतलब सिक्किम, सिक्किम सिंडिकेट, सिंडिकेट सिक्किम, सिक्किम सिक्किम से हमने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी को याद किया था। तो सिक्किम से हमें मणिपाल याद था, तो सिंडिकेट का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, मणिपाल हो जाएगा। चलिए 1931 अगर हम बात करें विजया बैंक की, जी हाँ, विजया बैंक को कैसे याद करें, तो इसको हमें याद रखना है कि हमने विजय प्राप्त कहाँ की, या हम इस तरह कह सकते हैं भारत के इस महान शासकों में अकबर का नाम आता है, तो अकबर ने विजय कहां प्राप्त की, और अकबर की अगर फेमस बैटल्स की बात किया तो हल्दी घाटी बैटल आपने सुना होगा, हल्दी घाटी की लड़ाई। तो हमें विजय प्राप्त करनी है हल्दी घाटी में। बस यहाँ पे जो घाटी है वो हल्दी की नहीं है बल्कि सिलिकन की घाटी है। जी हाँ, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, आप सभी को मालूम होगा, ये भी एक जीके का फैक्ट है कि सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है, तो भारत के सिलिकन वैली के नाम से बेंगलोर को जानते हैं। तो जैसे हल्दी घाटी की बैटल थी, हल्दी घाटी थी, वैसे ही सिलिकन की घाटी है। तो हमें विजय प्राप्त करनी है सिलिकन की घाटी में, जैसे हल्दी की घाटी में अकबर ने विजय प्राप्त की थी, उसी तरह हमें सिलिकन की घाटी में विजय प्राप्त करनी है। तो विजय कहां प्राप्त करनी है, सिलिकन की घाटी में, और सिलिकन की घाटी भारत के किस शहर को कहते हैं, बेंगलोर। तो हमें इजीली याद हो गया बेंगलोर। चलिए अगले बैंक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेडक्वार्टर को इस तरह से याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में दो ही चीजें ज्यादा फेमस हैं, एक तो भेलपूरी, और दूसरे अगर हम बात करें भेलपूरी की बात करें तो ये काफी फेमस है। तो आपको याद रखना है कि बॉम्बे की मशहूर भेलपूरी आपने नाम सुना ही होगा, बॉम्बे की मशहूर भेलपूरी सुना ही होगा। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में फेमस है भेलपूरी। भेलपूरी का अगर जो लास्ट वर्ड देखें वो है पूरी, तो पूरी से हम पुणे याद रख सकते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र भेलपूरी, भेलपूरी, पूरी, पूरी, पुणे, पुणे या पूरी बात एक ही है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भेलपूरी फेमस है, तो पूरी से पुणे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक इज इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको इजीली याद है, इंडियन मसाला डोसा, जाएंगे चेन्नई के साथ। अगले बैंक की बात करें, देना है कुछ ना कुछ तो देना है, और देना है दान, दान देना है, किसको देना है, मुंबई को देना है। मुंबई को क्यों देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शहरी गरीबी है, अर्बन पॉवर्टी है, वो मुंबई में है। तो हमें देना है दान, दान देना है मुंबई को। अगले बैंक की अगर हम बात करते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि ओबीसी। अगर साथियों मैं आपसे कहूं कि यह बैंक आपको अलग से लर्न ही करना होगा, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप इस बैंक को अलग से लर्न कर लीजिएगा कि ओबीसी का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में स्थित है, यानी कि गुड़गांव में स्थित है। अगले बैंक की अगर हम बात करते हैं 1943, 1950 और 1955, यूको बैंक की अगर हम बात करें, यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है, और यूनाइटेड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वह भी कोलकाता में स्थित है। तो अगर हम बात करें, आप अगर इसको इजीली रन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जितने भी यू से स्टार्टिंग बैंक है उनको हम कोलकाता के साथ रख सकते हैं, यानी यूको बैंक भी यू से स्टार्ट है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी यू से स्टार्ट है। तो यू मतलब हमें कोलकाता याद रखना है। जी हाँ, दोनों ही बैंकों के हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। यू से यूको, यू से यूनाइटेड, दोनों ही बैंकों के हेडक्वार्टर कोलकाता में है। बस आपको मैं एक यहाँ पर बता दूं कि एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर मुंबई होने के ऑफ इंडिया होने के बावजूद इसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं है। तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं है, ऑफ इंडिया होने के बावजूद। लास्ट के अगर हम बढ़े, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर लास्ट में ऑफ इंडिया लगा है, तो हम इसको इजीली याद रख सकते हैं, वो है मुंबई। तो आई थिंक आपको ये जो मैंने दोनों सीरीज आपसे डिस्कस की हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। व्यूअर्स, जैसा कि आज हमने इतनी सारी ट्रिक्स को लर्न किया, इतनी सारी ट्रिक्स को देखा कि किस तरह हम बैंकों के हेडक्वार्टर्स को याद रख सकते हैं, उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स और ये सीरीज वाली जो ट्रिक थी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और अगर आप आगे भी इस तरह के जीके के सेशंस चाहते हैं, स्टैटिक जीके के सेशंस चाहते हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर यूट्यूब के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो व्यूअर्स, आज हमें यहीं विदा दीजिए, अगली बार हम मिलते हैं कुछ नए स्टैटिक के सेशन के साथ। तो चलिए व्यूअर्स, आज इस सेशन को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। और बने रहिए हमारे साथ और स्टैटिक के सेशन में बने रहिए, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।